इन दिनों आप सुन ही रहे होंगे कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप छोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसका कारण व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चर्चा हो रही है। चिंता जताई जा रही है कि व्हाट्सएप यूजर्स के डाटा फेसबुक और अन्य कंपनियों के साथ शेयर किया जा रहा है, मतलब साझा किया जा रहा है भाई। तो इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी कल ही पता चला है इसके बारे में। और ये कि 8 तारीख को इसका नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर दी थी, तो मतलब ये लागू होगी 8 फरवरी से। चिंता करने की बात नहीं, 8 फरवरी तक टाइम दिया गया है आपको। लेकिन इसी के बारे में आज हम बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, बी अवेयर हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। तो शुरू करते हैं भाई। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी कर दी है। 8 फरवरी से इसे लागू भी कर दिया जाएगा। आप इस नई प्राइवेसी पॉलिसी से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है तो अपनी सहमति देनी ही होगी भैया। अगर नहीं देंगे तो व्हाट्सएप लात मार के भगा देगा, अब आपका अकाउंट डिलीट कर देगा। तो वैसे आप तो जानते ही होंगे कि व्हाट्सएप अब फेसबुक का ही अंग है। फेसबुक अकेली कंपनी नहीं है, बल्कि इसके अलावा 5 अन्य कंपनियां भी फेसबुक समूह का हिस्सा हैं। नई प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार ये कंपनियां एक दूसरे का डाटा शेयर करती हैं। यही लोगों की चिंता का विषय बना हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपका कौन सा डाटा व्हाट्सएप अन्य कंपनियों के साथ साझा कर रहा है और कौन सा डाटा वो अपने सर्वर पर स्टोर करता है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का कहना है कि वो सिर्फ 2 कारणों से आपके मैसेज को सर्वर पर स्टोर करता है। अगर किसी कारणवश आपका जो मैसेज होता है वो डिलीवर नहीं हो पाता है तो व्हाट्सएप उसे 1 महीने के लिए सर्वर पर रखता है और इस दौरान उस मैसेज को डिलीवर करने की कोशिश करता रहता है। वहीं दूसरा रीज़न है, अगर आप किसी संदेश के साथ फ़ोटो या वीडियो फॉरवर्ड करते हैं तो कुछ समय के लिए व्हाट्सएप इन फ़ोटो वीडियो को अपने सर्वर पर स्टोर कर लेता है। अब आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप आपकी कौन सी जानकारियाँ स्टोर करता है। आपकी सर्विस सेटिंग, आप किसको कॉल करते हैं, आप किसको मैसेज करते हैं, आपकी व्हाट्सएप पर क्या गतिविधियाँ हैं, मीन्स व्हाट्सएप पर क्या करते रहते हैं, आप किन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, आप व्हाट्सएप पर बाकी लोगों से किस तरह से बात करते हैं, बात करने का तरीका क्या है आपका, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते वक्त मतलब कितनी देर तक इस्तेमाल करते हैं, और व्हाट्सएप पर आपका स्टेटस क्या है, आपकी कॉल रिकॉर्ड क्या है, मीन्स आप व्हाट्सएप पर कितनी बार कितने लोगों को कॉल करते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसका नाम क्या है, प्रोफाइल फ़ोटो क्या है, उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन क्या है, और आप व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लेन देन संबंधी जानकारी, प्रोफाइल, आपका डिस्क्रिप्शन, आप पिछली बार कितने समय तक व्हाट्सएप इस्तेमाल किए थे, आपके डिस्क्रिप्शन का आखिरी बार अपडेट कब हुआ था, आदि जानकारी व्हाट्सएप अपने आप से ही उसको स्टोर किया करता है। इसके अलावा आपकी अनुमति से जब आप कोई बोलता नहीं है कि भाई यार मैं यहाँ पे हूँ, लोकेशन भेज दो, लोकेशन भेज देते हैं, तो उसको भी स्टोर किया करता है। जब आप सेटिंग में जाकर व्हाट्सएप के लोकेशन फीचर का इस्तेमाल करने की अनुमति ले लेते हैं, लेकिन कुछ जानकारियाँ लोकेशन फीचर के अनुमति के बिना भी स्टोर हो जाती हैं। जैसे आपके आईपी एड्रेस हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, एरिया कोड नंबर हो गया, तो ये सारी चीज़ें वो अपने आप से स्टोर किया करता है। व्हाट्सएप ये जानकारी स्टोर करता रहता है कि आपने व्हाट्सएप कब इंस्टॉल किया था, आपके फ़ोन नंबर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपका बैटरी लेवल क्या है, आपके फ़ोन का सिग्नल कितना आता है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आप किस कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप ये सारी जानकारी फेसबुक और फेसबुक के अन्य कंपनियों के साथ साझा कर सकता है भाई, करता नहीं है, साझा कर सकता है। फ़िलहाल व्हाट्सएप मात्र सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर संबंधी जानकारी भी स्टोर करता रहता है। व्हाट्सएप इसके अलावा अन्य इंटरनेट सेवाओं पर भी आपकी गतिविधियों को स्टोर करता रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपकी पिछली गतिविधियों के हिसाब से आपको ऐड दिए जा चुके हैं। मतलब आपने अगर कुछ देखा, मतलब कुछ व्हाट्सएप पे बात की किसी चीज़ को लेकर, कपड़े को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो उसका ऐड आने लगेगा आप में। ऐसा अभी नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद होने ही लगेगा। अगर आप व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लेन देन संबंधी जानकारी भी भाई चली जाती है। मतलब
वो भी स्टोर होती रहती है भाई। जैसे शिपिंग, डेबिट पेमेंट करने का तरीका, आपने कितने रुपए की लेन देन की, ये सारी जानकारी भाई वो स्टोर करता, मतलब नई प्राइवेसी पॉलिसी में कर सकता है भाई। मैं नहीं बोल रहा कि अभी कर रहा है, कर सकता है जब प्राइवेसी पॉलिसी से एग्री कर दिए तो। वैसे वर्ष 2019 में जुकरबर्ग ने फेसबुक व इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को तीनों का एकीकरण करने की सहमति जताई थी, और धीरे धीरे काम शुरू भी हो चुका है। अगर आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते होंगे तो आपको जानकारी होगी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर का एकीकरण हो चुका है। तो क्या अब व्हाट्सएप भी आपके डेटा और इंटरनेट पर आपकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से आपको विज्ञापन दिखाने लग जाएगा? भाई विज्ञापन दिखाने लग जाएगा, ये तो कन्फर्म है दिखाने लग जाएगा, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो बात रही मैंने तो आपको बता दी कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, और आप मेरे ख्याल से समझ भी गए होंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ। ये तो मैं बता रहा था, जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है, तो उसमें अगर आपकी सहमति है तब भी आपको भाई एग्री, तो मतलब तब तो एग्री करेंगे ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, जो व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन आता है ना, जो व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी आती है, तो उसमें नॉट नाउ का होता है और एग्री का होता है, ठीक है। तो अगर नॉट नाउ करते हैं तो भाई 8 फरवरी के बाद आप व्हाट्सएप से विदा ले लेंगे, विदा क्या ले लेंगे, वो भाई विदा कर ही देगा आपको, ठीक है। और अगर एग्री का बटन दबाते हैं तो मैंने जो सारी चीज़ें बताई भाई, वो सारी चीज़ें आपकी स्टोर होती रहेंगी, आपका डाटा सारा चीज़ लेता रहेगा। अब डाटा लेने की हद तो तब हो जाती है जब भाई वो आपके जो फ़ोन की बैटरी लेवल भी देखने लग जाता है भाई, कि कितनी बैटरी लेवल है, हद है यार। और बात रही यार व्हाट्सएप, तो जाहिर सी बात है रोज़ लोग ना ज़्यादा तो 2-3 घंटे तो इस्तेमाल करते ही हैं व्हाट्सएप, तो उसमें उसको ये भी देखना हो रहा है कि व्हाट्सएप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। और हद तब हो गई जब भाई डीपी देखनी हो रही है, यहाँ तो और कोई डीपी देखता ही नहीं है मेरी, अब व्हाट्सएप भी देखेगा मेरी डीपी कि मैं, अरे हाँ, तो वो तो चीज़ें हैं भाई, डीपी भी देखेगा, वो तो छोड़ो, स्टेटस देखना हो रहा है। अरे भाई स्टेटस तो आज के टाइम में साला सबके सब छुपा छुपा के लगाते हैं, ये फलाने के लिए, ये धमाके के लिए, उनके लिए, तो मतलब जिनको दिखाना होता है उन्हीं को दिखाते हैं। अब हद तो हो गई, साला व्हाट्सएप सबके स्टेटस देखेगा, चलो ठीक है, वो भी अब क्या बोला जाए। और बात तो हो गई साला मैसेज देखना है, मतलब मैसेज मैं किसको मैसेज कर रहा हूँ, क्या मैसेज कर रहा हूँ, वो भी देखना हो रहा है उसको। मतलब भाई क्या बोलें, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी ने एकदम साला झटका दे दी यार। मतलब क्या बोला जाए, 2020 खेल रही थी, अब ये तो भाई प्राइवेसी पे घुस रहा है भाई, हद मचाए हुए। मतलब सारी चीज़ें से वो देखनी हो रही है, मैसेज हो गया, डीपी हो गया, लोकेशन हो गया, बैंक वैसे पैसा वैसे ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं बिजनेस इस्तेमाल ही नहीं करता भाई, हटाओ क्या करना है। लेकिन भाई खतरे से खाली नहीं है यार व्हाट्सएप। मतलब अगर आप एग्री कर दिए ना भैया, तो कुछ नहीं बचेगा, सब जानकारी ले लेगा, और जो अच्छा लगेगा छाट लेगा। तो वैसे मेरे पास में तो कुछ अच्छा है नहीं, लेकिन बस बेटर ऑप्शन ये है भाई कि कैसे भी करके आप ना व्हाट्सएप वो धक्का मारे ना, उससे पहले तुम धक्का मार दो भाई, क्योंकि क्या फ़ायदा यार बेइज्जती कराने का। मुझे नहीं लगता कि कोई एग्री करने वाला है, क्योंकि एग्री करोगे नहीं तो धक्का मार दिए जाओगे। तो ऐसे अच्छा है कि बेटर ऑप्शन कोई दूसरा ऑप्शन देख लो, जैसे भाई टेलीग्राम हो गया। मुझे तो टेलीग्राम ही सही लगता है, लेकिन मैं चलाता नहीं हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे भाई रीजन भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है ना, क्योंकि व्हाट्सएप पे भाई सारे ग्रुप बने हुए हैं, ऑफिस का हो गया, कॉलेज का हो गया, अपने पुराने दोस्त यारों का हो गया। तो व्हाट्सएप पे हमें पूरी फैमिली मिल जाती है, मतलब फैमिली क्या, सब मिल जाते हैं। और टेलीग्राम भाई सबके सब चलाते हैं नहीं, जैसे भाई टेलीग्राम तो अभी जल्दी आया है ना, मतलब जल्दी क्या आया है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं बैठता ना भाई, तो ये चीज़ें हैं। तो व्हाट्सएप पे लोगों का अटैचमेंट हो गया है, और जिसका फ़ायदा भाई व्हाट्सएप बहुत तगड़े से उठा रहा है। मतलब क्या बोला जाए भाई, मतलब यार ये अब यार बौरा गया है, मतलब बोल रहा है भाई प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब जो भी चीज़ें हैं अपना दे तो दी से, फिर बोल रहा है, कह रहा है कि करो, अगर नहीं करोगे मतलब अंग्रेज हो गया है भाई, नहीं करोगे तो भी मारेंगे, करोगे तब भी मारेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं भाई, मतलब मेरे ख्याल से कोई बेटर ऑप्शन, या बेटर ऑप्शन नहीं तो भाई दूसरा ऑप्शन ढूंढ लो, माना धीरे धीरे उधरी से टरक लो, क्योंकि व्हाट्सएप अपनी मनमानी करने पे उतर आया है, और ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी बिल्कुल भी किसी भी एंगल से सहमति नहीं दे रही है दिल से, क्योंकि यार सारी चीज़ें तो शेयर हो जा रही हैं, कुछ बच कहाँ रहा है भाई, सारी चीज़ें शेयर हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे टिकना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि आप भी व्हाट्सएप को अलविदा कह दें, मतलब व्हाट्सएप धक्का ना मारे, उससे पहले आप इसको लात मार दीजिए। तो
तो कोशिश यही कीजिए। और टेलीग्राम बेटर ऑप्शन है, टेलीग्राम पे जाइए। और मैं अपनी नई वीडियो में टेलीग्राम के बारे में बताऊंगा। टेलीग्राम